Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we go through the previous chapter, that is the last lesson. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि the last lesson कि किस तरह से पर्शियंस ने जो है और जर्मन्स भी उनके साथ मिल गए थे और किस तरह से उन्होंने जो है किसके ऊपर अटैक कर दिया था, फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस को जो है दोनों ने मिलकर क्या करता है, डिफीट कर दिया था। और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरेन, वो किसके हाथ में चले गए थे, किसके पास, ऑन द हैंड्स ऑफ पर्शियंस, पर्शियंस के पास चले गए थे। और जो पर्शियन रूलर था, जो नया रूलर आया था, उसने क्या वहां पे अनाउंस कर दिया था कि वहां पे जो है फ्रांस जो है फर्दर जो है पढ़ाई नहीं जाएगी। इस तरह से जो मिस्टर हैमल थे, जो वहाँ के टीचर थे, उन्होंने जो है कहा कि किस तरह से उन्होंने जो है बच्चों को बोला था कि प्रिंसिपल्स पे जो है याद करके आना, और फ्रेंच जो है याद करके नहीं जाते हैं, और किस तरह से वो डरते डरते जब स्कूल में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि चारों तरफ जो है रोज इतनी हलचल मची रहती है। आज क्या है, और क्या है, बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंट हो रखा है चारों तरफ से। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर on the smart board. So let's go to smart board screen. Why I was wondering about it all, कि उसको बहुत ज्यादा जो है वंडर लग रहा था, बहुत आश्चर्य हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जिस तरह से मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से जो है जब स्कूल खुलता है तो किस तरह से हल्ला रहता है और गली तक जो है आवाज, सड़क तक आवाज जाती है। तो मिस्टर हैमल माउंटेड हियर चेयर, और जो मिस्टर हैमल थे वो जो है कहाँ बैठ गए, अपने चेयर पे बैठ गए। थोड़ा तो आई थिंक यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। अब जो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मिस्टर हैमल जो है उस दिन कैसे करके कपड़े पहन के आए थे, पार्टी वियर, जैसे वो किसमें पहन के आते थे, इंस्पेक्शन में पढ़ के आते थे, वो पहन के आते थे, प्राइज डे के दिन पहन के आते थे। वैसे एम्ब्रॉयडर्ड जो है शर्ट भी उनकी फ्रिल्ड थी, झालरदार, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, कढ़ाई करी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, वो कभी भी जो है वेयर वोर, कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। खाली कब पहनते थे, एक्सेप्ट खाली जब उनके स्कूल में क्या होता था, इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डे होता था, तो ऐसे ऑस्पिशियस डेज में वो जो है उसको पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावा क्या था, सीम सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल जो था बहुत ज्यादा क्या लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। एंड सॉलमेंट, और चारों तरफ क्या थी, शांति सी थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, और सबसे जो चीज उसको आश्चर्य लग रहा था, सरप्राइज हो रहा था, वो क्या चीज थी कि मोस्ट was to see on the back benches, और जो पीछे की जो बेंचेस थी, क्लासरूम होता है ना, कुछ फ्रंट बेंचेस होती है, कुछ बैक बेंचेस होती है, जो लास्ट बेंचेस में क्या था, वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। इसका मतलब होता है साइलेंट, सॉरी सीरियस। तो चारों तरफ कैसा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज माहौल था, और सब लोग जो थे बहुत ज्यादा क्या थे, सीरियस हो रखे थे, कोई ज्यादा हल्ला नहीं कर रहा था। बैक बेंचेस में क्या सरप्राइज लग रहा था उनको कि ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। वहां पे कौन बैठा हुआ, द विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए, सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए, लाइक आवरसेल्व्स। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और उसने हैट लगा रखी थी। द फॉर्मर मेयर भी बैठा हुआ था वहां पे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जो थे गांव के, जो थे बैक बेंचेस में, बैक बेंच जो हमेशा ऑलवेज इट रिमेन एम्प्टी, हमेशा खाली रहता था, वहां पे जो है सब लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब कैसे दिखाई दे रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर, और जो हॉजर थे, ओल्ड हॉजर, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एक जो है कायदा सा लेके आ रखे थे, ओल्ड प्राइमर लेके आ रखे थे, जो कि जगह जगह से क्या था, थम्ड एट द एजेस, अंगूठे की इंप्रेशन से जगह जगह से क्या था, फटा हुआ था। एंड ही हेल्ड, और उसने कहा होल्ड, हेल्ड कहाँ रखा हुआ था, उसे नीज में, घुटनों के ऊपर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उसका चश्मा था वो उसके आर पार जो है दिखाई दे रहा था।
कि मतलब इतनी बैड कंडीशन में था जो वो ला रखा था ओल्ड प्राइमर, तो अपने घुटनों के ऊपर रख के जो है वो काफी अपने भी ओल्ड थे, नीज के ऊपर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, और जब उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था, वंडर लग रहा था कि आज क्या हो रहा है, कि इतने बड़े बड़े लोग क्यों आए, गांव के लोग क्यों आए हैं हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, और जो मिस्टर हैमल थे वो अपनी चेयर पे बैठ गए। एंड इन द सेम वे ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत जो है गंभीर रूप से जो है वो, ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस, ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस, और कोमल जेंटल टोन में, कोमल टोन में क्या बोला, विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे लिए यूज करा था, कि जैसे बोला था ना कि हैमल प्लीज कम एंड सिट ऑन योर सीट, तो वैसे ही उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, ये क्या है, मेरा लास्ट लेसन है। अब देखो टॉपिक का आ गया ना यहाँ पे लास्ट लेसन, तो कैसे रिलेट कर रहा है इससे चैप्टर से, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, जो अभी मैं दूंगा चैप्टर, वो क्या है ये मेरे बच्चों, लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज कम, अब ऑर्डर कहाँ से आए, बर्लिन से। अब ध्यान से सुनो, दिस ये जो है अभी क्वेश्चन आएगा, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो है ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, कि स्कूलों में खाली जर्मन जो है पढ़ानी है, ओनली यू हैव टू, क्या पढ़ाना है, खाली जर्मन, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। अब एल्सिस और लॉरेन प्रीवियसली इट वाज द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट थे, फ्रेंच के, फ्रांस के जो है पार्ट थे, तो वहां पे जो है फ्रेंच बोली जाती थी और फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। परंतु जब वो जो है दे हैव डिफीटेड, जब किन्होंने पर्शियंस ने उनको डिफीट कर दिया, तो ये किसके पास आ गए, पर्शियंस के पास आ गए, और वहां उन्होंने जो है नया जो पर्शियन रूलर आया था उसने क्या बोला कि खाली वहां पे क्या है, टू टीच ओनली, और ऑर्डर कहाँ से आए थे, बर्लिन से आए थे, जो वहां पे नोटिस बोर्ड में जो बुलेटिन बोर्ड था, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था, तो वहां पे लोगों की भीड़ इसी थी, क्राउड इसीलिए था, क्योंकि वहां पे क्या था, नोटिस ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, क्योंकि वो किसके थे, फ्रेंच के पार्ट थे, और अब जो है पर्शियंस के पास आ गए हैं, तो उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि वहां पे, क्योंकि जर्मन ने भी उनके साथ मिलकर लड़ाई करी थी, तो वहां पे खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। तो जो मिस्टर हैमल थे, जो फ्रेंच पढ़ाते थे वहां पे, तो उन्होंने कहा दिस इज द लास्ट लेसन जो मैं अभी तुम्हें दूंगा। और ऑर्डर कहां से आए थे, ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और क्या आए थे, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ, स्कूल्स ऑफ एल्सिस, एल्सिस में जितने स्कूल हैं और लॉरेन में जितने स्कूल्स हैं वहां पे खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर, अब जो है मिस्टर हैमल जो उनके टीचर थे, फ्रेंच टीचर थे, व्हाट ही सेड दैट द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर हैं वो कब आएंगे, कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, अब जो ये क्या है तुम्हारा, क्या है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूं कि तुम जो है इसको ध्यान से सुनो। उसे मिस्टर हैमल सेड, किससे बोला उन्होंने, बच्चों से बोला कि दिस इज योर लास्ट लेसन, प्लीज कंसंट्रेट या प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, कि आज मैं जो हूँ चाहता हूँ कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से जो है ऑर्डर्स आए हैं, न्यू रूलर जो पर्शियन रूलर है उसने क्या ऑर्डर दिया है कि एल्सिस और लॉरेन में ओनली क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन, और तुम्हारे नए टीचर कल आ जाएंगे, और ये लास्ट लेसन है, और मैं चाहता हूँ सारे जो हैं अच्छी तरीके से जो है इसको समझे। While little Frank was wondering, ठीक है, while little Frank was wondering about it all, Mr. Hamel ने क्या करा था, सीरियस हो गए थे वो थोड़े से, in a very grave and gentle tone, my children, this is the last lesson in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. कि तुम जो है बहुत ज्यादा जो है attentive रहना। अब what a thundered clap these words were to me. अब उसने कहा कि ये जो जैसे ही उन्होंने बोला, किसने बोला,
तो एक थंडर क्लैप मीन्स एक जो है कैसी कर्कश सी आवाज लगी उसको, ए लाउड क्रैश, कि जैसे उसको जो है, क्योंकि कभी वो जाता नहीं था, परंतु आज जो है जब उसको लग रहा था कि ये लास्ट लेसन है, तो व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये जो वर्ड्स थे, ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय थंडर क्लैप? ए लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, कि मतलब जब उन्होंने बोला तो उसको ऐसा लगा कि बहुत जोर की किसी ने जो है आवाज, मतलब एक कर्कश सी आवाज सी लगी उसे, दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द wretches। अब व्हाट डू मीन बाय wretches? wretches का मतलब होता है pitiable, क्या होता है? pitiable person, pitiable, अभागे जिनको बोलते हैं ना, pitiable persons। wretches means pitiable persons, अभागे। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall। अब उसे जो पता, अब उसको जो है कि इसका मतलब क्या था, कि जो नोटिस बुलेटिन बोर्ड में इतना क्राउड था, वो किसकी वजह से था? इसी न्यूज की वजह से था, यही बैड न्यूज थी। तो जब उन्होंने बोला तो दीज वर्ड्स केम लाइक ए थंडर बोल्ट टू लिटिल फ्रेंड, नाउ ही अंडरस्टूड व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इट वाज गोइंग टू बी हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो उसे लगा कि यही चीजें थी, तभी इतनी भीड़ जो थी वहां पे लगी हुई थी। कहाँ पे? बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल पे। जो बुलेटिन हॉल में जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा था? बहुत ज्यादा भीड़ देखी थी। My last lesson, French lesson, my last French lesson, why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. अब जो फ्रेंच था तो उसे लगा कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों? कि मैंने तो कभी जो है ना पढ़ा ना कभी लिखा, क्लास में कभी अटेंटिव ही नहीं रहा मैं। आई शुड नेवर बीन वेरी एनी मोर, और अब जो है लास्ट लेसन है, मोर आई मस्ट स्टॉप देयर। देन oh how sorry I was for not learning my lessons। अब उसे जो है बहुत दुख हो रहा था कि मैंने क्लास में जो है क्यों नहीं ध्यान दिया। for not learning my lessons, for seeking birds eggs, और वो क्या करता था? बर्ड्स के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो। और कुछ साल पहले तक जो है उसको जो है अपनी बुक्स कैसी लगती थी? न्यूसेंस लगती थी, मतलब बेकार लगती थी, समथिंग एनोइंग, समथिंग एनोइंग मींस चिढ़ लगती थी उसे। बुक्स को देखता था तो बहुत ज्यादा जो है उसको गुस्सा आता था। न्यूसेंस, अ व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, और उसे लगता था कि इतनी सारी बुक्स हैं, बैग इतना हैवी है, तो वो जो है बहुत ज्यादा एनोइंग हो गया। so हैवी टू कैरी माई ग्रामर, और ग्रामर की बुक थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो सेंट साधु, माई हिस्ट्री ऑफ द, जो पुरानी हिस्ट्री पढ़ते थे, वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, एंड मिस्टर हैमल टू, और अब जो है उसे अपने पुराने फ्रेंड्स जो हैं याद आ रहे थे, और मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल की आज जब उन्होंने बोला कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब जो है वो चले जाएंगे और मैं इनको कभी भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, अगेन, दोबारा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और वो जो है उनका रूलर था, हमेशा लेट जाता था, जैसे अभी यहाँ पे बताया, बर्ड्स एग्स के, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, झूलता रहता था, खेलता रहता बाहर, बुक्स को जो है कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो आज जो है उसको अंदर से सारी फीलिंग्स आ रही थी कि जिन बुक्स को वो जो है हैवी आज अच्छी लगने लगी थी, उनकी अपनी बुक्स जो है बहुत अच्छी लगने लगी थी, और ओल्ड फ्रेंड्स भी याद आने लगे थे। और अब मिस्टर हैमल भी उसे अच्छे, उनका रूलर को भी जो है वो, अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और किस तरह से जब वो जो है उनको क्या कहते, क्रैंकी मने स्ट्रेंज, बैड, किस तरह से जो है खराब लगता था उसे, आज जो है सारी चीजें जो है बहुत अच्छी लगने लगी हैं, ठीक है। तो इसी को अभी मैं इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। These words came like a thunderclap to little French. Now he understood that they had put up at the town hall. It was going to be his last French lesson, and he hardly knew how to write. How sorry he was for not learning his lessons. अब उसे जो है बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, for
कि उसने अपने चैप्टर्स जो है क्यों नहीं लर्न करे थे. His lessons and for seeking birth acts, his books had always seemed such a nuisance to him. They had seemed too heavy to carry, but now they seemed to him old friends. अब उसे क्या है, अपनी बुक्स कैसी लग रही थी, पुरानी फ्रेंड्स की तरह लग रही थी, ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी. They seemed to him old friends that he could not give up. अब जो है उनको वो गिव अप नहीं करना चाहता था. And he was so sad to think that Mr. Hammer was going away and that he would never see him again. He forgot all about his ruler and how cranky he was. अब जो है सारी चीजें जो है उसको याद आने लगी कि वो क्लास में क्यों नहीं जाता था. तो आप लोगों में से भी कोई बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज क्लास में जो है अटेंटिव रहें, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि जो सुनाई देता है ना किताबों में तो हम पढ़ लेते हैं, बट अगर टीचर पढ़ाता है तो वो जल्दी लर्न होता है. तो अब उसको रियलाइज हो रहा था, फ्रेंड्स को रियलाइज हो रहा था कि उसने जो है क्यों नहीं लेसन्स पढ़े थे, और जो बुक्स को वो जो है एनोइंग करता था, चिढ़ता था जिनसे, वो आज जो है उसे ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगी थी. और जो हैमल जो है उनको, मिस्टर हैमल जो है उसे लग रहा था कि जो है आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और उसे जो है बहुत बुरा लग रहा था. और जो उनका रूलर था, हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो सारी बातें जो हैं आज जो है जब लास्ट डे था तो उसे रियलाइज हो रहा था कि फ्रेंच क्यों नहीं सीखी उसने जब सर पढ़ाते थे. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि आज जो है ऑनर है, किसका कर रहे हैं ऑनर, ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, फाइन क्लोथ्स, फाइन संडे क्लोथ्स. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब उसकी समझ में आ गया था कि इतने जो हैं लोग जो हैं इतने क्यों यहाँ पे जो हैं आए हुए हैं. वाई लिटिल फ्रेंच वॉज, it was in honor of this last lesson that Mr. Hamel had put on his fine clothes. और आज जो है उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. Now little French understood why the old man, अब उसकी समझ में आ गया था, understood, understood, क्या समझ में आ गया था, why the old man, कि पुराने जो old man है of the village was sitting, कि क्यों बैठे हुए हैं, was sitting there in the back of the room, या बैक बेंच ऑफ द रूम, क्यों बैठे हैं सारे लोग जो हैं गांव के. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें जो है आज जो है वो सॉरी कह रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो जो है स्कूल क्यों नहीं गए थे पहले. ठीक है, या ज्यादा उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाई करी. So now the little French understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. They were also sorry that they had not gone to school more often. Now they had come to thank Mr. Hamel for his 40 years of faithful service. ठीक है, तो कितने साल सर्विस करी थी उन्होंने, 40 years, ईमानदारी से. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग. वो मिस्टर हैमल को क्या करने आए थे, थैंक करे थे और सॉरी करे थे कि उन्होंने क्लास क्यों नहीं अटेंड करी थी. और इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था थैंक करने का, किसको, मिस्टर हैमल को. आर मास्टर मीन्स मिस्टर हैमल, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो ईमानदारी से उन्होंने 40 साल, अब 40 years तो बहुत ज्यादा होते हैं, 40 years तक उन्होंने जो फेथफुल सर्विस करी थी. And of showing their respect for the country that was theirs no more, कि अब जो है जो उन्होंने अपने देश के लिए जो रिस्पेक्ट दी थी या शो करी थी, वो जो है क्या है, क्योंकि फ्रेंच पढ़ाते थे वो, और जबकि फ्रेंच पढ़ाते थे, और जबकि लॉरेन जो एल्सेस जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के, वो कहाँ चले गए थे, पर्शियंस के हाथों में चले गए थे. तो वहां पे क्या पढ़ानी थी, जर्मन. परंतु 40 साल तक, 40 years तक उन्होंने जो है ईमानदारी से सर्विस करी थी, अपने देश के लिए रिस्पेक्ट करी थी. दैट वॉज देयर्स नो मोर. अब जो है, क्योंकि ये लास्ट लेसन है, अब जो है आगे फर्दर जो है नहीं फ्रेंच जो है वहां पे पढ़ाई जाएगी, तो नो मोर. ठीक है, तो दे हैड सीम टू सो हैवी टू
कैरी मतलब उसे मुझे वो लग रहा था कि जैसे रियलाइज कर रहा था कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा और कितना मेरे को बोझ लग रही थी, किताबें बोझ लग रही थी। परंतु आज अब लास्ट लेसन है तो वो रियलाइज कर रहा था कि, और गांव वाले भी जो है रियलाइज कर रहे थे कि 40 साल तक हमारे लॉरेंस में और एल्सेस में जो है फ्रेंच पढ़ाई गई, परंतु हम लोगों ने उस पे ध्यान नहीं दिया। तो सारे के सारे लोग जो है वहां पे इकट्ठे हो गए थे ऑनर करने के लिए। they were also sorry that they had not gone to school more often. Now they had come to thank Mr. Hamel for his 40 years of faithful services. While little Frank was thinking all this, he heard his name called. अब while I was thinking कि जब मैं यही सारी बातें सोच रहा था of all this, I heard my name, और अचानक जो है here heard, मैंने अपना नाम सुना। किसने? फ्रेंच ने कहा कि जैसे मैं ये बातें सोच रहा था व्हेन आई वाज सिंगिंग, जब हम सोचते हैं तो ध्यान नहीं देते कि कोई हमें बुला रहा, तो जैसे अपना नाम सुनते तो अचानक हड़बड़ाहट में, तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी कि इसको रिसाइट करना। अब क्या रिसाइट करना था? रिसाइट मीन्स टू से, मतलब बोलना। रिसाइट के जैसे पोएम कहते हैं ना, प्लीज रिसाइट द पोएम, तो उनको अब बोलना था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। अब उसी जो है एक शब्द भी जो है पार्टिसिपल के बारे में नहीं आता था, क्योंकि फ्रेंच ने कभी क्लास में अटेंटिव ही नहीं था, और आज भी जब वो स्कूल आ रहा था तो वो इसीलिए डर रहा था कि जो आज टीचर है वो किसके क्वेश्चन पूछेंगे? पार्टिसिपल। ये तो उसको स्कूल आके पता चला कि लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो पार्टिसिपल्स के बारे में जो उसके रूल के बारे में पूछेंगे तो उसको कुछ नहीं आता था। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ठीक है, तो क्या व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, जो उसे बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो उसने लगा कि कैसे मैं जो है लाउडली बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और मैं जैसे ही उठा तो मैं मिक्स करने लगा, मतलब इतना हड़बड़ा गया था। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और डेस्क पकड़ के माई हार्ट बीटिंग, और जो मेरी हार्ट बीटिंग थी जो है वो तेज तेज चलने लगे। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। डेयरिंग मीन्स मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर को देखूं। तो while little Frank was thinking all this, he heard his name called, और जैसे ही उसका नाम जो है पुकारा गया, ठीक है, he was asked to recite the rule for participles, but he got mixed up on the first word and stood there holding on to the desk. His heart was beating fast and he did not dare to look up, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। तो बच्चों आज जितना पढ़ाया आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे चैप्टर्स में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जो है इसको घर में जाके फिर से रिवाइज करें जो भी पढ़ाया गया है, और जितने क्वेश्चंस हैं पीछे दिए हुए हैं चैप्टर के, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और कोशिश करें उसको लिखने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।